मैं एक्सेल शीट्स के अंदर रहती थी, सेल्स, फॉर्मूले, डेडलाइंस। फिर एक दिन मैंने गोल्डन सिटी जैसलमेर के लिए एक टिकट बुक की और सिर्फ सूरज का पीछा करने के बजाय उसे महसूस करने का फैसला किया। किला एक पत्थर में तराशे हुए सूरज की तरह दिखता था। सोनार किला, पतली गलियां, बलुआ पत्थर की दीवारें जो शहद की तरह चमकती हैं। मैं बिना किसी प्लान के घूमती रही। दुकानदार पुराने दोस्तों की तरह मुस्कुराए। एक बुजुर्ग कलाकार ने अपना रावण हथा ट्यून किया और कहा, वै साहेब, यहाँ रास्ता भटकना भी एक नया रास्ता ढूंढना है। भटकना ही रास्ता ढूंढने का तरीका है। मैंने उनकी बात मान ली। शाम तक मैं सम सैंड ड्यून्स के लिए निकल पड़ी। बस मैं एक ऊंट जो एटीट्यूड वाली रॉकिंग चेयर जैसा लग रहा था और सोने का एक समंदर। क्षितिज ने सूरज को निगल लिया और मेरे अंदर कुछ सांस छूटी। वहां 3 चीजों ने मुझे बदल दिया। विस्तार। रेगिस्तान ने मेरी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को छोटा बना दिया, जैसे एक स्प्रेडशीट पर 10% जूम आउट किए गए डॉट्स। रंग। जैसे जैसे सूरज ढला, आसमान ने पहले केसरिया, फिर गुलाबी, फिर गहरा नीला रंग पहना। परिवर्तन दुश्मन नहीं है, यह एक प्रदर्शन है। शांति, असली शांति। कोई सिग्नल नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, बस हवा जो राज फुसफुसा रही थी और वो मिट्टी जिसकी खुशबू घर जैसी थी। रात, अग्निकुंड, इतने सारे तारे, मुझे लगा मैंने कम कपड़े पहने हैं। शहर में आसमान छिप जाता है, यहाँ यह गाता है। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, हम डेस्टिनेशंस की ओर दौड़ते हैं और रास्ते में धूल और धूप का स्वाद लेना भूल जाते हैं। राजस्थान ने मुझे सिखाया कि स्थिरता में भी एक लय होती है। अपनी इनबॉक्स लाइफ में वापस आकर मैं अपने साथ रेगिस्तान का एक टुकड़ा रखती हूँ। जब कोई टैब ओवरलोड होता है तो मैं उस ऊंट की चाल, उन रंगों, उस शांति के बारे में सोचती हूँ और मैं बिना रुके धीरे हो जाती हूँ। तो मुझे बताओ, क्या अगली बार मुझे इस कहानी में सस्पेंस का ट्विस्ट डालना चाहिए या बारिश, नारियल की छाया और धीमी नावों के एक चैप्टर के लिए दक्षिण में बैकवाटर्स की ओर जाना चाहिए? तुम्हारा कॉल। मैं बस एक पेन और एक खुला मैप पैक कर रही हूँ।